सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं फिरोज आलम और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। भारत सरकार ने सेना में भर्ती के लिए बदल दिए हैं नियम। अगर आपको भी बनना है अग्निवीर तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सेना भर्ती में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इसके लिए अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च कर दी है। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे भारतीय सेना में नए बदलाव होंगे। नए भर्ती नियम को लेकर देश में तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई इसका स्वागत कर रहा है। सबसे पहले नए भर्ती नियम के बारे में आपको अहम जानकारी दे देते हैं। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। भर्ती के लिए 17.5 साल से 21 साल की आयु निर्धारित की गई है। 4 साल के अंत में 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। अधिकतम 25% इच्छुक जवानों को सेना में आगे की सेवा का मौका मिलेगा। यह तब होगा जब रिक्तियां होंगी, यानी उनकी भर्तियां होंगी। जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा उन्हें सशस्त्र बल और सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। नए नियम के मुताबिक भर्ती होने वाले युवाओं को 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे। 10वीं पास जवानों को सेवा काल के दौरान 12वीं भी कराई जाएगी। इन नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि के तहत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। नए भर्ती नियम के 5 बड़े फायदे क्या हैं, ये भी समझ लीजिए। पहला फायदा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। पूर्व सैन्य अधिकारी कहते हैं कि मौजूदा समय में रोजगार सबसे बड़ा संकट है। नियमित भर्ती के चलते सरकार पर बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस नए भर्ती नियम के चलते ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। दूसरा फायदा, युवाओं को सपने पूरा करने का भी मौका मिलेगा। पूर्व अधिकारी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद सभी नौजवानों की नौकरी चली जाएगी। जो सेवा आगे करना चाहेंगे उनमें से अच्छे युवाओं की नौकरी जारी रहेगी। वहीं बहुत से युवाओं के अपने अलग भी सपने होते हैं। ऐसे युवा 10वीं 12वीं की पढ़ाई के वक्त सेना में भर्ती होंगे और 4 साल की नौकरी करने के बाद जब सेवा से मुक्त होंगे तो आगे के सपने को पूरा कर सकेंगे। तीसरा फायदा, अनुशासित युवा मिलेंगे। देश में ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को सेना में अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसे में जब ये युवा 4 साल बाद वापस आम जिंदगी में लौटेंगे तो उनके पास एक अच्छा अनुशासित जीवन होगा। वह समाज को भी अनुशासित करने का काम करेंगे। चौथा फायदा, ट्रेंड यूथ। पूरी दुनिया में उथल पुथल की स्थिति है। ऐसे में हमेशा एक देश से दूसरे से टकराने के हालात बने हुए हैं। युद्ध की स्थिति में भी सेना के पास आर्मी के ट्रेंड युवाओं की भरमार होगी। ये युवा देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इन्हें जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पांचवा फायदा, पेंशन का बोझ कम होगा। सरकार इस वक्त आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज्यादा बोझ सरकार पर पेंशन का होता है। ऐसे में नए भर्ती नियम से सरकार पर पेंशन का बोझ कम होगा। सरकार इन पैसों को विकास कार्यों और योजनाओं की बेहतर कार्य प्रणाली में लगा सकेगी। अब बात आखिर में ये कर लेते हैं कि आखिर अग्निवीरों को मिलेगा क्या। हर अग्निवीर को भर्ती के साल 30,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलेगी। इनमें से 70% यानी 21,000 रुपए उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रुपए अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होगा। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33,000 और तीसरे साल 36,500 रुपए हो जाएगी। तो चौथे साल ये तनख्वाह बढ़कर 40,000 रुपए हो जाएगी। 4 साल में उसकी कुल बचत करीबन 5 लाख रुपए होगी। वहीं सरकार की ओर से भी इतनी ही रकम जमा की जाएगी। नौकरी पूरी होने के बाद उसे ये रकम ब्याज सहित मिलेगी, जो करीबन 11 लाख से ज्यादा होगी और ये रकम टैक्स फ्री होगी। 4 साल के सेवा काल के बाद 75% जवानों की सेवाएं समाप्त तो हो जाएंगी, लेकिन अधिकतम 25% को रेगुलर कैडर में जगह मिलेगी। इनके लिए सेवा काल पूरा होने के बाद ऐच्छिक आधार पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन करना होगा। तो अगर आप भी
देश की सेवा करना चाहते हैं, आपके अंदर भी तिरंगे को लेकर जज्बा है और एक अनुशासित सिपाही बनना चाहते हैं तो अग्निवीर बनिए, क्योंकि अग्निवीर बनकर आप न सिर्फ देश की सेवा करेंगे बल्कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ और एक बेहतरीन नागरिक भी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ